सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट नंबर 25 जो कि क्लास जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 25 विषय हिंदी है। ठीक है, तो विषय हमारा हिंदी है, क्लास है 7 क्लास, हमारा 7 क्लास के लिए वर्कशीट है। तो ये इसका तिथि यानी कि डेट है 22 दिसंबर 2020 के लिए ये वर्कशीट है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें क्योंकि वर्कशीट आया हिंदी में। तो चलिए हिंदी में पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए हिंदी में ही वर्कशीट आया है। चलिए देखते हैं आज का वर्कशीट। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी भी समारोह जैसे जन्मदिन, पिकनिक आदि में आयोजन किया है? कि आप जानते होंगे कि ऐसे समारोह के आयोजन हेतु योजना बनाना और तैयारी करनी पड़ती है। मतलब कि पूछ रहा है कि क्या आपने कभी भी जन्मदिन की तैयारी की है, मतलब कि घर सजाना आयोजन, मतलब कि बनाया है। ठीक है, आयोजन किया है। ठीक है, तो समारोह में आयोजन हो तो योजना माने कि प्लान बनाना पड़ता है कि क्या क्या बनेगा। ठीक है, क्या क्या लाना पड़ेगा। ठीक है, तैयारी करनी पड़ती है। समारोह के लिए क्या सामान चाहिए, कितनी मात्रा में, कितनी व्यय खर्च करना, व्यय बने पैसे। ठीक है, यदि इसका अनुमान भी लगाना पड़ता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसने प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण हमें आश्रम के अनुमानित बयान व्यय नामक पाठ में मिलता है। जो एक पाठ है आश्रम का अनुमानित व्यय, तो पाठ में मिलता है। आइए पाठ से लिए गए इस गद्यांश को पढ़ के प्रश्न उत्तर के आंसर देते हैं। चलिए देखते हैं इस गद्यांश को पढ़ते हैं। तो आरंभ में संस्था यानी आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसत 10 अतिथियों के आने की संभावना है। मतलब कि हर महीने उस संस्था यानी कि आश्रम में हर महीने 10 अतिथि, मतलब कि 10 मेहमान आते थे। मतलब कि कुछ अंदाज़ा था कि हर महीने 10 अतिथियाँ आते होंगे। ठीक है, तो इनमें 3 या 5 सब परिवार होंगे। तो इनमें से 3 या 5 लोग परिवार के साथ आते होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग अलग रह सकें और शेष एक साथ। तो इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बनाया तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। तो जो गांधी जी थे वो एक हो जाएगी। तो इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके इतनी खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो गांधी जी थे वो एक आश्रम बना रहे थे। 40 लोग होंगे। तो समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। तो 40 या 50 लोगों की संभावना है कि उस आश्रम में आ सकते हैं। ठीक है, तो हर महीने औसत 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें से 3 या 5 सपरिवार, मतलब कि फैमिली के साथ होंगे। तो इसके स्थान पर उनके लिए अलग अलग रूम, मतलब कि एक रूम इधर रहेगा, एक रूम इधर। ठीक है, तो बनाए जाए। ठीक है, और इधर पे अलग अलग रह सके और शेष इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो। तो 3 रसोई घर बनाना है। मकान कुल 50 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। तो गांधी जी बोल रहे हैं कि हमें 50,000 वर्ग फुट में घर बनाना है, जिसमें कितने लोगों का अट जाएंगे। उसमें मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बनाए कि सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। तो इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक, और इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने के लिए इस तरह से लगाने पुस्तकालय और फिर अलमारियाँ। ठीक है, और जो बोल रहे थे तो उसमें कम से कम 5 एकड़ ज़मीन जिसमें कम से कम 3 लोग काम कर सकें। तो 5 एकड़ ज़मीन चाहिए, मतलब कि खेती करने के लिए
ठीक है। तो 5 एकड़ ज़मीन जिसमें 3 लोग काम करने हैं, तो उनके काम के लिए क्या क्या चाहिए, कुदालियाँ, फावड़े और खुरपों की ज़रूरत होगी, मतलब कि खेती करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आगे क्या क्वेश्चन आंसर करते हैं इसको, तो हमने समझ लिया। तो प्रश्न नंबर 1 है कि चित्र को देखकर बताइए कि ये कौन है। तो चित्र में देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात, किन की बात कर रहे हैं। तो वो थे गांधी जी। तो यहाँ पे लिख देंगे महात्मा गांधी या गांधी, इसको आप खुद करिएगा, आपको भी थोड़ा नॉलेज होगा। ये महात्मा गांधी है। ठीक है, ठीक है, महात्मा गांधी आपको लिखना आता होगा क्योंकि आप 7th क्लास में। तो अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कि इतनी तैयारी किसके लिए की जा रही थी। तो इतनी तैयारी किसके लिए की जा रही थी, अतिथियों के लिए। किसके लिए, अतिथियों के लिए। चलिए लिखते हैं इसका आंसर हम। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2 कि आश्रम में अतिथियों के ठहरने के लिए इतनी तैयारियां की जा रही थी। किसके लिए, जो आश्रम में रहने के लिए जो संस्था है आश्रम, तो उनमें जो अतिथियां आती थी मतलब मेहमान, तो उनके रहने के लिए यानी कि ठहरने के लिए इतनी तैयारियां की जा रही थी। तो हमारा ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3 कि हर महीने औसत कितने अतिथियों के आने की संभावना थी। तो कितनी आने की संभावना थी, चलिए देखते हैं। इसका आंसर हम यहीं से देख लेंगे। तो औसत हर महीने तो 10 अतिथियों के आने की संभावना है। आंसर प्रश्न नंबर 3 का क्या लिखेंगे, देखिए मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ कि हर महीने औसतन यानी कि कम से कम 10 अतिथियों के आने की संभावना है। हर से लेकर है तक आपको आंसर कर देना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं, चलिए कर ही देता हूँ थोड़ा सा। तो ये रहा यहाँ से कि हर महीने औसत 10 अतिथियों के आने की संभावना है, यहाँ से लिखना है तक। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 क्या है, तो प्रश्न नंबर 4 है कि सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या क्या होनी चाहिए कि जो सपरिवार मतलब कि पूरी फैमिली के साथ आते थे, तो उनके लिए अलग अलग रूम चाहिए। ठीक है, अलग अलग रूम अलग, और उनके लिए 3 रसोई घर मकान कुल 50,000 वर्ग फुट में क्षेत्र में बने हो कि सब लोग अट जाए। ठीक है, तो इस तरह से चलिए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4 का आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ से लिखेंगे कि सपरिवार रहने वाले अतिथियों के रहने के लिए स्थान रसोई घर की व्यवस्था की जानी थी। ठीक है, किसकी व्यवस्था की गई थी, कि रसोई घर की व्यवस्था की गई थी। तो हम प्रश्न नंबर 4 का उत्तर ये पूरी अच्छी तरह से यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 जो कि इस वर्कशीट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो आप देखेंगे प्रश्न नंबर 5। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 एक गतिविधि जो कि हर वर्कशीट में आता है, 5वां या 4th में आता है, एक गतिविधि जो कि आप अपने खुद से की जाने वाली ये गतिविधि है। तो आप आपने कभी अथवा बागवानी से संबंधित, बाग यानी कि ज़मीन यानी कि कोई बगीचा संबंधित कार्य किया है, अथवा किसी को खेती करते हुए देखा है। तो हाँ, क्योंकि हम किसान हैं, तो इसलिए मैंने तो बहुत बार देखा है, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा ही खेती होती है, तो इसलिए मैंने देखा है बहुत बार। तो इस आधार पर आप बताइए खेती करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए। तो खेती करने के लिए क्या क्या चाहिए, जो हल होते हैं हल चाहिए। ठीक है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके लिए चाहिए। तो कुछ के एग्जाम्पल जो कि लास्ट पंक्तियों में दिया गया है, जैसे कुदालियों, फावड़ों यानी कि होता है चपाड़। आपको पता है फावड़ा कुछ इस तरह का होता है, इस तरह से बिल्कुल नुकीला होता है, फिर ऐसा होता है, फिर यहाँ पे एक ऐसा गोल सा होता है, इसमें एक लकड़ी या लोहा होता है, जिससे कि कुछ मिट्टी होता है, जहाँ पे काटने उठने का मिट्टी होता है ना, तो इसी फावड़े जिसको बिहार में कहा जाता है चपार। ठीक है, तो कुदालियाँ होता है, और खुरपो कुछ इस तरह का होता है, जो मकान बनाते हैं ना, उसी तरह के खुरपो होते हैं। ठीक है, देखिए मैं उसका भी चित्र बना देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह का होता है, जो पत्ता होता है ना, इसी तरह का होता है। यहाँ पे कुछ इस तरह का होता है, जो आपको पता है जो मकान बनता है ना, उसी से बनता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का उत्तर जो कि हमारा लास्ट है। सो ये हमारा प्रश्न नंबर 5 की खेती करने के लिए निम्न औजारों की आवश्यकता होती है। हल, ट्रैक्टर। जी हाँ, जो ट्रैक्टर है वो बहुत काम किया। हल पहले बैल से होता था, 2 बैल आगे रहते थे, फिर कुछ इस तरह से बीच में, और इस तरफ एक नुकीली सा कुछ ऐसा रहता था, जिससे कि जो खेत को जोता जाता था। ठीक है, मतलब कि खेत को खेती योग्य बनाया जाता था हल से। मगर आजकल ट्रैक्टर आ गए, मशीन है, उससे भी हो जाता है आजकल। ठीक है, मगर पहले जो होता था वो बैलगाड़ियों से ही होता था। ठीक है, तो हंसिया, खुरपी और दरांती, फावड़ा, कुदाल, पाइप, स्पाइल, हैरो आदि। ठीक है, ये सब चीज़ खेती करने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है,
तो आज का हमारा वर्कशीट कंप्लीट हो गया है। तो आज का एम रखते हैं, चलिए आप कम से कम इस वीडियो पे 4 लाइक कर दें, क्योंकि 4 लाइक आप कर ही देंगे, क्योंकि अगर हर व्यक्ति हर बच्चा एक लाइक करेगा तो कम से कम मेरे वीडियो पे 100 या 300 लाइक आ जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो को हर रोज़, मतलब कि जो वीडियो बनाता हूँ ना, उस वीडियो को हर रोज़ 300 या 500 बार देखा जाता है। तो हर बार एक लाइक हुआ तो आप जोड़े कितने हो जाएंगे, 500 लाइक। तो आपको बस एक लाइक करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। और कमेंट करना है कमेंट में। तो कमेंट मेरे पास बहुत कम आते हैं, किसी वीडियो में 3 आ जाते हैं, किसी में 4। कमेंट बहुत कम आते हैं। तो आप भी कमेंट किया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें।